दाऊद की सल्तनत हमेशा कायम रहेगी। पहली तिलावत सैमुअल नबी की दूसरी किताब 7वां बाब 1 से 5, 8 तक 11 और 16वीं आयत। उस वक्त ऐसा हुआ जब बादशाह अपने घर में बैठा था और खुदावंद ने उसको उसके सारे दुश्मनों से हर एक तरफ से आराम दिया, तो बादशाह ने नातान नबी से कहा, देख, मैं सनोबर की लकड़ियों के घर में रहता हूँ और खुदावंद का संदूक खालों में रहता है। नातान ने बादशाह से कहा, जा और जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और इसी तरह खुदावंद नातान से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे खादम दाऊद से कह, खुदावंद यूँ फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? मैंने इस्राएल के कबीलों में से तुझे चुन लिया ताकि मेरी कौम इस्राएल की चौपानी करे, और जहाँ कहीं तू गया मैं तेरे साथ था और तेरे सामने से तेरे दुश्मनों को काट डाला। और जैसे ज़मीन पर बड़े आदमियों का नाम होता है, तेरा नाम बड़ा किया। मैंने अपनी कौम इस्राएल के लिए मकाम बनाया और उसको लगाया, तो वो अपने मकाम में रहे। बस वो फिर जुम्बश ना खाएंगे और ना शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख देंगे। जैसा पहले हुआ था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने काजियों को अपनी कौम इस्राएल पर मुकर्रर किया, और ऐसा ही मैं तुझको तेरे सारे दुश्मनों से आराम दूंगा। खुदावंद तुझे बड़ा बनाएगा और तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक उसके आगे कायम रहेगी और तेरा तख्त अबद तक पायदार होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुँह से तेरी वफ़ा बयान करता रहूँगा, क्योंकि तूने कहा है कि रहमत अबद तक कायम है। तूने आसमान पर अपनी वफ़ा को मुस्तहकम किया है। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैंने अपने बरगज़ीदे के साथ अहद बांधा है। मैंने अपने बंदे दाऊद से कसम खाई है, मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए मुस्तहकम करूँगा और पुश्त दर पुश्त तेरा तख्त कायम रखूँगा। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। वो मुझे पुकारेगा कि तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी नजात की चट्टान है। मैं उसके लिए हमेशा अपनी रहमत कायम रखूँगा और मेरा अहद उसके लिए उस्तवार रहेगा। जमायती जवाब। ए खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। वो भेद जो अज़ली ज़मानों से पोशीदा रहा है, जिसका इंकशाफ ऐसा हुआ है। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम 16वां बाब 25वीं से 27वीं आयत तक। ए भाइयों, उसकी तमजीद हो जो कादिर है कि तुमको मेरी इंजील यानी यसु मसीह की मुनादी के मुआफिक यानी उस भेद के इंकशाफ के मुताबिक मजबूत करे जो अज़ली ज़मानों से पोशीदा रहा लेकिन अब ज़ाहिर हुआ है, और खुदाए कदीम के हुक्म से नबवी रसाइल के ज़रिया से सब कौमों को बताया गया है, ताकि वो ईमान के मती हों, उसी की यानी वाहिद खुदाए हकीम की
यसु मसीह के वसीले से अब्दुल्लाबाद तक तमजीद होती रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।